किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते। कोई तो है जो इन हवाओं के पर काट देता है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेरणा। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। एक बार की बात है, एक वैद्य जी का दवाखाना था और जब जब वो सुबह दवा खाने के लिए निकलते तो उनकी पत्नी उन्हें एक चिट्ठी दिया करती। उस चिट्ठी में घर के लिए सामान लिखा हुआ करता और वो दवा खाने में जाकर उस चिट्ठी का सामान देकर हिसाब लगाते और जितना रुपया बनता था उतना रुपया तब तक ना आए वो तब तक ही मरीज से पैसे ले लेते। जब उनके पैसे पूरे हो जाते उसके बाद वह किसी भी मरीज से पैसे नहीं लेते, चाहे वह मरीज कितना भी अमीर क्यों ना हो। एक दिन वो दवाखाने पहुंचे तो उन्होंने चिट्ठी खोली। उसके अंदर घर का सामान लिखा हुआ था और उस चिट्ठी के नीचे उनकी लड़की की शादी का सामान लिखा हुआ था। ये सब देखकर वैद्य जी को समझ में नहीं आया, शादी का इतना रुपया आखिर कहाँ से आएगा। वो ये सब सोच ही रहे थे, उसके बीच ही दवाखाने के सामने एक कार आकर रुकी और उसमें से एक सज्जन उतरकर दवाखाने में आए। तो वैद्य जी ने कहा, बताओ भैया क्या बीमारी है। तो उन्होंने कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। वर्षों पहले मैं आपके यहाँ आया था और मेरा नाम कृष्ण लाल है और मेरी कार आपके दवाखाने के आगे आकर रुक गई थी क्योंकि मेरी कार पंचर हो गई थी। ड्राइवर पंचर बना रहा था। तो इन सब के बीच मुझे छाया चाहिए थी, इसीलिए मैं आपके दवाखाने में आकर बैठ गया। उस समय आपके दवाखाने में एक छोटी सी बच्ची थी जो कह रही थी, बाबूजी मुझे बहुत भूख लग रही है, आप मेरे साथ घर चलो। आप घर जा नहीं रहे थे क्योंकि आपको लगा मैं बीमार हूँ और मुझे कुछ चाहिए, तो मुझे भी लगा मैं कुछ ले ही लेता हूँ। फिर मैंने आपको बताया था मेरी वाइफ को बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आपने बातों ही बातों में मुझे एक दवाई बनाकर दी थी और जब मैं आपको पैसे दे रहा था तो आपने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए। आपने कहा मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, मैं आपको फिर भी पैसे दे रहा था। फिर मुझे गांव वालों से एक बात पता चली कि आपको जितनी जरूरत होती है आप उतने ही पैसे लेते हो और आपने मुझसे कोई पैसे नहीं लिए। मैंने घर जाकर सारी बातें मेरी वाइफ को बताई और मेरी वाइफ ने कहा, ये तो ईश्वर का चमत्कार है, ये तो ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने दवाई भी बनाकर दी और आपसे कोई भी फीस भी नहीं ली और आपको इतने अच्छे विचार रखने वाले व्यक्ति मिले। वो दवाई मेरी वाइफ ने ली और आज मेरे आंगन में 2 बच्चे खेलते हैं। ये सब उस सज्जन ने कहा। और आज मैं अपनी भांजी की शादी की शॉपिंग करने आया था तो बार बार मुझे वह बच्ची याद आ रही थी। मैं जब भी उसके लिए सामान ले रहा था तो मैंने 2-2 सामान लिए। ये बात सुनकर वैद्य जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, कृष्ण लाल जी, ये तो ईश्वर की मर्जी है। आज ही मेरी वाइफ ने मुझे चिट्ठी में लिखकर दिया था कि बेटी का शादी का सामान लेना है और आज ही आपने मुझे वो सामान भी दिलवा दिया है। ये तो ईश्वर की कृपा है। मैं सोच भी रहा था कि इतना सामान कहाँ से आएगा।
ऊपर वाला हर वक्त हमारे साथ होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा इंतजार करना होता है। अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा मिलेगा, और अगर आपने बुरा किया है तो रिजल्ट आप सब जानते ही हैं। इसीलिए ईश्वर के आशीर्वाद और अपनों के प्यार से कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।